संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा
तिनके हृदय न समान। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसी श्वास को, आवन हो कि न हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें, तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, कैसे लगे फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि भजन बिना, तेरा खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर देव अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन भूमि पर सन 1398 में शिशु रूप धार के वहां प्रकट हुए थे। सतलोक से सहशरीर आए थे और फिर एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त की, जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हुए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अविनाशी प्रभु, परम अक्षर ब्रह्म है। हम उस परमात्मा को पहचान नहीं सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि हमारे को परमात्मा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध बता रखी थी।
अभी तक सभी ने, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उनका फाइनल डिसीजन है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है। जबकि हमारे उन्हीं पवित्र धर्मों के सदग्रंथ बता रहे हैं परमात्मा मनुष्य सदृश है, परमात्मा साकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये अभी तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 और श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा और उसको बुद्धिमान बनाऊंगा, वो सभी अन्य प्राणियों पर कंट्रोलर होगा। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो भगवान निराकार के ऊपर होया भाई, कैसे हुआ? अब सोच कर देखो, भगवान निराकार कैसे हुआ, गॉड फॉर्मलेस कैसे हो गया? वो कितने लाइया थ्योरी, जो अज्ञान भर गया सब में। दंत कथा सुनाए गए और अपने सदग्रंथों को समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, इनके मोतियाबंद कर रखा था। जो प्रत्येक धर्म के जो प्रचारक थे आगे चल के, जो आगे आने वाले समय में सदग्रंथों लिखने वाले ने लिख दिया अपना जैसा उस अनुभव था, लेकिन आगे उन्होंने जो पढ़ा उन्होंने समझा नहीं। जो प्रचारक थे, आने वाले भविष्य के जो टीचर थे, उन्होंने अपने सिलेबस को समझा नहीं। पुण्यात्मा, कुरान शरीफ ये मुसलमान धर्म का पवित्र सदग्रंथ है और उनको मान्य है। स्पेशल लिखा उसके अंदर कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो इस ग्रंथ में लिखा है कुरान शरीफ में, ये बिल्कुल ओके है, ये सत्य है। तो उसी ग्रंथ में, उसी सदग्रंथ में लिखा है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता, अल्लाह मानता है। और ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने आकाशवाणी के माध्यम से या किसी फरिश्ते के द्वारा या हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके वो ज्ञान जो कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो परमात्मा का संदेश है, उसने खुद भेजा है। अब वो अल्लाह कह रहा है कि हे मोहम्मद, हे हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान तू मेरे ज्ञान पर विश्वास रख, कुरान शरीफ में जो मैं बोल रहा हूं। और ये काफिर जो लोग हैं, जो परमात्मा नहीं मानते, कबीर को, वो अन्य देवी देवताओं की अन्य बुत बना कर पूजा कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। वो इसके लिए संघर्ष करना, झगड़ा लठ नहीं बजाना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष होता भी उसके, तो उनकी बातें न मत मानना। सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हम जो समाज के लोकवेद से न्यारा चलना, वो सबसे बड़ा संघर्ष है। और फिर ये बताया कि ये वही परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने 7 दिन में सृष्टि रची है, और इसका नाम कबीर है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह बड़ा लिख दिया उन्होंने, अनुवाद करता हूं, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा रहमान है, बड़ा दयालु है। उसकी खबर, उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर, वेल नोन यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन
अधूरा है। जो हजरत मोहम्मद का खुदा जो ज्ञान दे रहा है वो तो लिपिबद्ध हो चुका है इसमें कुरान शरीफ में। फिर वो खुद कहता है कि उस कबीर परमात्मा के विषय में जिसने वो सृष्टि रची है 6 दिन में, वो तो 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तख्त पर जा विराजे का अर्थ है एक देशीय साकार है, सर्वव्यापक नहीं है। जब ये खुद मानते हैं कि 7वें आसमान पर खुदा रहता है तो साकार होया, यानी किसी शेप में तो है वो, तो वो वहां तख्त पर जाकर बैठ गया। और वही प्रमाण कुरान शरीफ पवित्र बाइबल दे रहा है कि वो उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा और ऐसा ही बना दिया, उसको ऐसा ही उत्पन्न कर दिया। तो परमात्मा नर आकार है, निराकार नहीं है, नर आकार, मनुष्य जैसा सदृश देहधारी मनुष्य जैसा है। हाँ, परमात्मा जैसे हमारा शरीर है इसके मैटेरियल में और परमात्मा के शरीर के मैटेरियल में बहुत अंतर है। एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, एक सोने की हो, कभी भी नष्ट ना हो, इतना अंतर समझो। अपने आत्माओं इन दोनों धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिल कर स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य जैसा है। अब जैसे पवित्र वेद, ये पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, इस पवित्र वेद में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश देहधारी हो। अब इन अनाड़िया ने, अज्ञानिया ने जो ठेका ले रहे थे इन सदग्रंथों को, कहते हमने समझ रखा है, हम इन्हीं के अनुसार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने बैठा रखा था सारे समाज को, अपने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रखा था। यदि इन्होंने सही बता रखा होता ये दास शर्मा दर्द नहीं करता, सच्ची बात बताऊं और बुढ़ा को आऊं। क्योंकि ये नकली लोग जिनकी दुकानें बंद होने को जा रही हैं, ये अब इन मुश्किल माच रही है कि क्यों कर इज्जत बचावा। इन समाज के बिगाड़ बनाने में कुछ लेना देना नहीं है, इन तो अपनी रोजी रोटी चाहिए। अगर ये समझदार बुद्धिमान है, मेरा सहयोग देना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए जो अभी तक गलत कर रहे थे। हम ना करेंगे तो करवा कर छोड़ दूंगा इनके हाथ खड़े करवाने हैं मैंने, जितने भी नकली संत हैं। एक दिन आओगा वो दिन, देख लेना। और जनता इनको धिक्कारेगी, नकलियों तुमने जुल्म कर दिया, इतनी झूठ बोला करें, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करने लग रहे, जरा सी बात समझ रहे। एक मनुष्य जीवन बालकों का खेल नहीं है मिलना। ये देखिएगा ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद प्रथम मंडल, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब देखना सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और इसका मंत्र नंबर 17। इसमें लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इन्होंने मनुष्यवद अग्नि का ऐसे अनुवाद किया है। देखो मनुष्यवत, इस मनुष्यवद का संधि छेद किया गया, खुद स्वामी जी ने किया है मनुष्यवत। तो अग्नि माने परमेश्वर। अब अग्नि माने परमेश्वर है, ये सिद्ध करना होगा कि ये, क्योंकि इसने
तो ठेका ले रखा था दानंद ने तो दुनिया को गुमराह करने का और वेदों के ज्ञान का गोबर करने का। अब देखो इन्होंने खुद इसमें क्या क्या लिख रखा अग्निमानी, देखिएगा क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 का। हे पवित्र अंगीरा माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि माने क्या लिखा है, विद्याओं के पवित्र, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप। अग्नि का अर्थ लिख दिया सभा अध्यक्ष आप। मनुष्यों के आने जाने और आने के समान, अंगिरस्वत शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश। अंगिरस्वत यानी अंगिरस का अर्थ होता शरीर, सशरीर मनुष्य जैसे शरीर युक्त, राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल्य वा, यानी मनुष्य की तरह, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि करते कराते हैं, वैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान, विद्या के लेने देने वाले, जैसे सबको समान करने हारे विद्वानों में अति चतुर। अद्य कितना मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए। बताओ, उस मनुष्य को विद्या और धर्म की ओर प्राप्त कीजिए, सदने उत्तम मोक्ष के साधन में स्थित, और वहां उसको प्रतिष्ठित कीजिए। बताओ, कोई इसका तुक बना, कोई सेंस भी ना बनती इसकी सेंटेंस की है, तेरा गजब हो। अब देखिए ये इस दास ने किया इसका अनुवाद, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 मनुष्यवत अग्नि। इसका नीचे ये संधि छेद है सारी संस्कृत का। मनुष्यवत अग्नि, अंगीसवत अंगीर है, यातिवत सदने, पूर्ववत सूचे, अच यह वह दैव्यम जन्म, आसाध्याय बहिर्षि यक्षी च प्रिय। इसका अर्थ है हे मनुष्यवत, हे मनुष्यवत माने मनुष्य के समान देहधारी, अग्नि माने परमेश्वर। जैसे आप अंगीरसवत मनुष्य के तेजोमय शरीर के समान अंगीरस देहधारी हो, हल्का शरीर तेजोमय शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने, अर्थात सदने का अर्थ होता ऊपर के घर से, सदन माने घर, ऊपर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत यानी उसी तरह जैसे पहले आते हो उसी तरह पहले की तरह, यातिवत मनुष्य समान, अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे कबीर परमात्मा ने जुलाहे की भूमिका की और मनुष्य की तरह सारे काम किए। हे प्यारे परमेश्वर, प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी जैसे पहले आते रहे हो ऐसे हमें फिर मिलो तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बहिर्षि बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को, अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में जो पहले वहां रहती हैं स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। यही प्रमाण के परमात्मा साकार का प्रमाण है। अब देखो यहां लिखा कि अपने रूप को सरल करके आप आइए जैसे पहले आते हो। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 26 और 27 में, अपने आत्माओं सच्चाई छुप नहीं पाई। परमात्मा ने पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, पर जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा गा रहे हैं लेकिन मेरे पाने की विधि में नहीं है। वो वेद अलग है जो सभी कह रहे हैं कि उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो। वो ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर ने आपको जगाने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बना करके आप पुण्य आत्माओं के लिए भेजा है कि आपको मैं परमात्मा की पहचान बताऊं और सत्य भक्ति दे करके सतलोक पहुंचाऊं।
आपका इतना सा काम है कि इस दास के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास तो करा ही दूंगा, क्योंकि प्रमाण सामने धर दूंगा, फिर मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर ये साधना इतनी कोमल है और इतनी वैल्यूएबल है, इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा भी कम सिमरण कर लोगे, यानी कुछ कम भी हो जाएगा तो भी आप पार हो जाओगे। करना तो खूब है, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा और श्रद्धा सही रही तो भी आपको परमात्मा पार करेंगे, क्योंकि दयालु है, इनको मालूम है कि काल भक्ति करने ना दे, 36 समस्या पैदा कर रखी इस जीव की जान ने है। तो परमात्मा धीरे धीरे पहले तो आपकी समस्या हल करेगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ भगवान मिल गया ही मुझे। भक्ति भी करोगे और आपके काम भी सरेंगे, दूना विश्वास होता चला जाएगा। अब देखिए यही प्रमाण के परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त 31 मंत्र 17 में कहा है कि यही परमात्मा जैसे आप पहले आते रहे हो ना, प्रत्येक युग में आते हैं परमात्मा अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बना के, कि उसी तरह फिर आओ और आप ना मनुष्य की तरह काम करके अपना प्रयत्न से निर्वाह करके दिखाते हो, मनुष्य जैसे कर्म करते हो ऐसे ही फिर करो, ताकि हमारे को वो सत्ज्ञान मिल सके। कालना में भ्रमित कर रखा है, ये वेद गवाही दे रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से तो हम पहले ही बता रहे थे, भगवान ऐसे आते हैं, उन्होंने खुद बता रखा अपनी महिमा सिंपल लैंग्वेज में, अब उसका समर्थन वेद कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में यह बात सच्ची जचेगी, वह सचमुच परमात्मा तो कबीर ही है जो बनारस में एक धारणक रूप में आए थे। अब देखिए ये पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखना, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है सूक्त नंबर 9 और मंत्र नंबर 86 और श्लोक नंबर 26-27। ये देखिएगा, मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र नंबर 26। इसमें कहा कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, इसका अर्थ है यज्ञ माने पूजा, यज्ञ माने पूजा होती है, यानी धार्मिक अनुष्ठान, साधना। यज्ञ कहो चाहे साधना कहो, पूजा को पूजा करने वाले, इन्होंने यज्ञ लिखा, यही कुछ भी सोचिए, ठीक है, कोई पूजा यानी पूजा करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके जीवन रूपी सफर में कोई भी दिक्कत है उसको ठीक कर देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके पापों को, आने वाले संकटों को, उनके विघ्नों को, विघ्न यानी संकटों को मर्दन माने नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और यानी अब साधक को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा, ये लिखा है कबीर। अब इन्होंने यहाँ, क्योंकि ये समझ गया कबीर अतो, हम इसको कबीर अतो यानी अपनी लैंग्वेज में हम कबीर कहा करते, कबीर बड़े की मात्रा लिखन लगे, वह को बै लिखन लगे, जैसा हमारा लोकल लैंग्वेज का उच्चारण था। इन्होंने क्या किया, इस कबीर को कवि लिख दिया, कबीर, और कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ हम लिख दें नहीं कि वह कांतिमान, हरियत माने वैसे मनुष्य जैसे शरीर, तेजों में शरीर वाला परमात्मा, यहाँ लिख दें कबीर परमात्मा, कवि की जगह, कबीर की जगह हम कबीर लिख दें। कबीर है जो विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह अपने वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब ये इन्होंने क्या समस्या आ जाती है, ये जो संस्कृत के वेता हैं, ज्ञाता हैं, ये कहते हैं कि ये व्याकरण के दृष्टिकोण से कवि का अर्थ, इस कबीर का अर्थ
कबीर जो ऊपर रह लग गया है या हलंत ला कर रह लगा जा कि ये कवि होता है, कवि। और कवि का अर्थ सर्वज्ञ करते हैं, तो कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? या आपने भी इतना पढ़ा होगा, BA BA कर रखी बच्चा ने, कि तक कवि माने सर्वज्ञ लिखा। कवि का अर्थ सीधा अर्थ तो कवि का होता है काव्यकार, एक पोइटर राइटर यानी कविता लिखने वाला। तो वो कोई भगवान हो सके? ये कबीर देव है, कबीर। इसको अरबी भाषा में कबीर अल्लाह कहने लगे, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। संस्कृत में इसको कबीर देव कह देते हैं, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा। ये कबीर देव जो है ये कबीर साहब है। जैसे यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, और इसका संधि छेद कर दें हम, ये ऊपर वाला रह हटा के वेद नारी लिख दें और यहाँ 2 बिंदी लगा दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो, यजुम या यजुअसी यजु, तो उसका अर्थ यदि हम यजुर्वेद ना लिखेंगे तो यजु का अर्थ कर दें ठाक है। यजु का अर्थ है कि साधना की यज्ञ ऋचाएं जिसके अंदर है। यजु माने यज्ञ ऋचाएं, यज्ञ करने की के श्लोक मंत्र। अब वो है क्या? मैं इवनो लिख दिया, इसका अर्थ कर दिया, और ये ना लिखा कि ये जो यज्ञ रचाए हैं उस पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद हम तो इसी प्रकार यदि हम कवि का अर्थ कर देंगे, नो कवा को ना, यो कबीर है भगवान जो ऐसी लीला करता है, तो कैसे पहचानेंगे उसको? अगर ये व्याकरण इन्होंने बनाई है, भाषा फर्स्ट है और व्याकरण नेक्स्ट है, बाद की बात है। व्याकरण, भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है। तो हमने भाषा से व्याकरण बनाई है। अगर व्याकरण गलत बन गई है तो उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि इनका अनुवाद ऐसे थे, वेदों को समझे क्या थे, व्याकरण के बनाई होगी, उसमें भी इसी कारण से त्रुटि रही है व्याकरण में, क्योंकि ये वेदों को समझ नहीं सके, भाषा को समझ नहीं सके। आगे देखो, अब ये दास ये बता रहा कि वो परमात्मा, अब ये दास पहले से कहता रहा था आपको कि वो सच्चाई थी जो परमेश्वर ने स्वयं बताई है, कि वहां सतलोक में परमेश्वर का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में की इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा इन मिला जुला प्रकाश हो जाए तो भी एक रोमकूप की रोशनी परमात्मा की ज्यादा या फीकी पड़े सूर्य और चंद्र की। करोड़ों सूरजों और चंद्रों की रोशनी भी फीकी रह जाए, तो उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते जब वो परमात्मा एज इट इज आ जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को सरल करके, यानी हल्का तेज पुंज का करके उसके ऊपर और कोट पहन लेता। जैसे बल्लभ के ऊपर आप कोई प्लास्टिक का डिब्बा रख दें, कितना तेज प्रकाश हो, थोड़ा थोड़ा टिमक, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बिल्कुल मामूली सा। तो ऐसे वो परमात्मा अपने शरीर, उस तेजों में शरीर को हल्का करके सरल करके यहाँ आता। ये वेद गवाही दे रहे हैं यही बात। फिर देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त माने नंबर 86 26 मंत्र में, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी जो साधना करते हैं उन भक्तों के लिए, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके जीवन के सफर को सब रास्ते साफ कर देता है, कोई कठिन बाधा नहीं आती, और उनके विघ्नों को, विघ्न माने संकटों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी सब बुराई छुटवा देता है। और अपने रूप को, यानी रूप तो है भगवान का, साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ यानी हल्का तेज पुंज का बना के, वह कांतिमान परमात्मा कबीर, इन कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। हम यहाँ लिखते हैं कबीर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से और शीघ्रता के साथ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छे भगत, मतलब बहुत श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं अपने उस तत्व ज्ञान में, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी, विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में है।
तो क्या कहते हैं, जैसे आप ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया दर आए, अवगत सत कबीर है। फिर कैसे बताते हैं, अब वो भी जो वेद गवाही दे रहे हैं परमात्मा की वाणी में, वो भी ज्ञान है। परमात्मा की वाणी में वो भी ज्ञान है जो वेदों में है और वेदों से न्यारा भी है। वो सवसम वेद है, वो पांचवा वेद है। क्या लिखा है कि धन सतगुरु उपदेश देवा और 84 ब्रह्मेट ही और तेज पुंज अन्य दे धर के इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर लेकर के वो परमात्मा इस प्रकार हमें आकर के यहां संसार में मिलते हैं और वही वेद गवाही दे रहे हैं। बताओ, तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का ज्ञान जो पहले दिया हुआ था वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इन नकली ऋषियों ने इसको रिजेक्ट कर रखा था, ये लाल कूड़े में डाल रखा था। और इस दास को परमात्मा ने पारखू बनाया, जौहरी बना दिया, उस लाल को परख लिया और उठा के अपने सीने से लगा लिया। अरे आपको बता रहा हूं कि ये लाल ले लो, आप बहुत शीघ्र धनवान बन जाओगे। ये सतनाम, सच्चे नाम रूपी लाल आपको दिया जा रहा है। सतनाम रूपी इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। एक श्वास, वो श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत बताई है परमात्मा ने कि सतनाम एक पालड़े में रख दे तराजू के में, और एक सतनाम का एक सिमरन की कमाई और 3 लोक पासंग दर दे, उसका तो कोई खाता है को ना। इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक की तो वैल्यू है नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक और ब्रह्म लोक और शिव का लोक और दुर्गा का लोक और इंद्र का लोक, ये इससे अलग और 14 लोक है। ये 14 लोक दूसरे पालड़े में रख दे और तो ना तुलाया राम रंगोरियो। तो एक सिमरन की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो पलड़ा भारी रहेगा और ये 14 लोग ऊपर न उठ जाएंगे, इतनी कीमत इनकी नहीं है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये लाल है, एक लाल की कीमत करोड़ों रुपए है। और जब वो लाल आपका न मिल जाए तो फिर होगे ना सेठ कति। तो ये सिमरन आपको थोड़ा भी कर पाओगे तो भी आपके काल के ऋण को शीघ्र मुक्त करवा कर सतलोक ले जाने योग्य बन जाओगे, लेकिन रहना मर्यादा। अब सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं। जैसे आपको संत मत भाग राधा स्वामी सावण सिंह जी के प्रवचनों में लिखा है। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोए सतगुर पूरा कहावा, जब 2 अक्षर का भेद बताओ। और खुद उसमें आगे अड़ंगा डाल रखा है ना कि वो 2 अक्षर तो आगे मिलेंगे पर ब्रह्म मरे पाछे मिलेंगे, इतने तेरा गजब हो। और यहाँ कह रहा है कि वो 2 अक्षर का भेद बताओ, वो सतगुर पूरा है। और आप ये 5 नाम दे अड़ंगा कति कितना जोगे भी कोनी। ये 5 नाम काल के हैं। और एक शब्द है संतोष शब्द है, शब्द बखाना, और शब्द 5 फंसा शब्द कोई और शब्द नहीं पहचाना। ये 5 नाम काल ने उच्चारण किए और इन्होंने इस काल के द्वारा उच्चारित नामों में भी गड़बड़ कर रखी। एक सतनाम जोड़ दिया, एक शक्ति की जगह सतनाम जोड़ दिया, और एक वैसे अपनी तरफ से। तो कहने का भाव ये वो 5 नाम भी ये दास आपको देता है, इन कमलों के ये नाम अलग है। अब आपको परमात्मा ने जो हमें पहले बताया था वो ज्ञान आज हमारे सदग्रंथ समर्थन कर रहे हैं, तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। और शंका समाप्त होने के उपरांत ही भक्त ये जीव भक्त बनता है, अन्यथा इसने कोई भी बका देगा, डिस्टर्ब कर देगा,
तो वो छोड़ देगा नाम न। वो काल का दूत अब आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपको ये दास इतना योग्य बना देगा कि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी आप उनसे डगमग नहीं हो सकते ज्ञान में। उन्होंने भी चला लोगे, उनको ही विचलित कर छोड़ोगे। ऐसे इस तरह आपको रंग में रंगना चाहता हूं, क्योंकि आपको यहां इसलिए बुलाया जाता है कि आप संशय रहित हो जाए। अब इसमें स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में कि वो परमात्मा साधना करने वाले के रास्तों को सुगम कर देता है, उसके विघ्नों का मर्दन नष्ट कर देता है, फिर उनको पवित्र करता है और फिर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार तो है, रूप तो है उस मालिक का, हल्का तेज पुंज का बना करके फिर वर्णीय पुरुषों को आकर मिलता है, उन पुण्यात्माओं को मिलता है। किन किन को मिला? आदरणीय धर्मदास जी को मिला, आदरणीय संत गरीबदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहेब जी को मिला, आदरणीय संत मुलुकदास जी को मिला, आदरणीय नानक साहेब जी को मिला, आदरणीय घीसा दास जी को मिला। वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। वही बता रहा है, ये वेद बता रहे हैं। और ये दास तो आपको पहले बताया करता है, ये वेद तो अभी देखने लगा है ये दास। अब ये और रहस्य मिल रहा है, रोज नई नई खोज इनमें हो रही है वेदों में, अब और नई मिल गई है। मनुष्य जैसा भगवान बता कसर ना छोड़ी वेदों ने परमात्मा की जो है ना डेफिनेशन बताने में। और परमात्मा कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज, एक क्षण में आ जाता हूं मैं अपने भक्त के लिए। ऐसे ही नानक साहब कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे, नीच जात परदेसी मेरा। कबीर परमात्मा को कहते हैं कि एक सेकंड में सतलोक से आ जाता है, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में का बनारस से मेरे पास पहुंच जाता है और सतलोक दिखा लाता है। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर अपने श्रेष्ठ भक्तों को आता है और एक बिजली की तरह सेकंड के अंदर लीला करता हुआ, यानी एक क्रीड़ा माने खेल सा करता हुआ। और परमात्मा की वाणी में लिखा, गरीबदास जी को जो परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान दे दिया, जब वो बताते हैं, है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। अब फिर देखो, वो परमात्मा जब आता है तो क्या करता है? अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये देखिएगा, ये आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 26 मंत्र पढ़ा कि वो परमात्मा यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन यानी नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर, हम इसको कबीर देव ही लिखकर चलें, विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी एक जैसे बिजली चमके इतने माले नीचे आ जाता है, तो वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुष भक्तों को प्राप्त होता है। फिर क्या करता है? 27 में क्लियर किया है, प्रेम की सैकड़ों धाराएं को नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, तेज पुंज तंदे धर कर ईश्वधम को भेंट ही। प्रकाश पुंज को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ये है दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के
तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पृष्ठ माने एक स्थान पर। पृष्ठ संस्कृत में अब शब्द कोश में देखना, पृष्ठ माने एक स्थान पर, ऊपर तीसरे पृष्ठ पर, यानी तीसरे लोक में, धूलोक में यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यानी एक देशी हुआ और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब एक दो ये क्या क्लियर चल रहा है कि परमात्मा कैसा है? मनुष्य सदृश है, साकार है। कहाँ रहता है? वो सतलोक में, तीसरे लोक में रहता है, तृतीय धाम में। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 में और देखो, सूक्त 96 में कितना क्लियर कर रखा है मेरे मालिक। अब परमात्मा की वो वाणी सिद्ध होगी कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आँखें यानी विद्वान दिखाई दे थे ये सब धर्मों के जो आने वाले समय, क्योंकि ये ग्रंथ तो सही हैं पर इनको ना समझ कर जो हमारे प्रचारक गुरुजी थे वह नकली थे, उनका मोतिया बंद था, अंधे थे। अंधे माने ज्ञानहीन। आपके सामने है कि वेदों के ज्ञाता को हमें इनको पता नहीं वेदों में लिखा क्या है। तो दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। जिसको सफेद मोतिया हो जाता है उसकी आंख बहुत स्वस्थ दिखाई देती है, बहुत अच्छी है। गणाए दिखता होगा इसने, पर उसने दिखता कति नहीं। तो ये महर्षि और ये ऋषि जो गुरु, ये जितने मंडलेश्वर थे, ये सारे सबका मोतिया बंद था अज्ञान का। ये तो इस परमेश्वर ने आकर के अपने ज्ञान को कुछ पुण्यात्माओं को स्वयं दिया, फिर उनकी अमृतवाणी आज हमारे सहयोग में, समर्थन में हमें मिली। तो फिर इस दास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर ने, और फिर दास ने यो हॉस्पिटल खोल लिया अज्ञान के मोतियाबिंद हटाने का। अब लाखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, साफ कर दिए। अब इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ये मोतियाबिंद का नाश हो जाएगा और बुराई छूट जाएंगी, बड़ी प्यार से दंता रहा करेगी। अब हमारे भक्त थोड़े से हैं, 10, 12, 11 लाख होंगे, तो इनमें और समाज अरबों में है, खरबों में। तो हम चले हैं सीधी लाइन पर, यानी ठीक चले हैं तो घर का सदस्य कोई बाधक बन जाता है, या कोई रिश्तेदार दुखी करने लग जाता है, यानी कोई न कोई आंट अड़ास हमारी मर्यादाओं को बाधा करता है, तो हम कुछ अशांति आ जाती है। और जब पूरा समाज एक रस हो जाएगा फिर सभी एक ही लाइन पर चल पड़ेंगे। दुख रहे, ना लड़ाई रहे, ना खींचातानी, ना दहेज लें, ना चोरी करें। दुश्मन समझेंगे दहेज को, देख लेना एक समय ऐसा होगा, क्योंकि वो भार क्यों अपने सिर पर धरें, जो फेर देना होगा। आज मान ले कोई दामाद बनकर और ले रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, दबाव देता है, चल आज तक उस लड़की के बाप पर ले लेगा, फिर वो बाप तो उसका दामाद बनेगा किसी जन्म में हैं, और वो बनेगा छोरी वाला, और फिर वो उस पर लेगा। तो परमात्मा जब समझ में आ जाएगी भाई वो बखेड़ा क्यों पैदा करा हमने, एक लेवा एक देवा दूतम को, किसी का पिता नहीं पूतम, तो फिर हम हट जाएंगे इस बुराई तक, हमारे हाथ उल्टे आ जाएंगे। और किसी से लेकर के दान, आप दहेज लेकर के यदि धनवान बनना चाहते हो, सपना भी मत लेना, भूल जाना इन बातों को। ये तो आपके ऊपर कर्जा बन जाता है। जिसने अपनी बेटी दे दी, 18-20 साल पाल पोस और पढ़ा के रह गया उसके पास, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमने माया माया दिखा है, भगवान नहीं दिखता, ना उसका संविधान दिखाई देता। फिर हमारा मोतियाबिंद हट जाएगा, फिर हमें सब कुछ दिखाई देगा, हम गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एकदम परिवर्तन होगा, आप देख लेना। फिर इस समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि यो अज्ञान अंधकार घना फैल गया, और एक यो दास इस गेला टकरा होने वाला, ये उल्टे ज्ञान देने वाले लाखों और करोड़ों ये संत, लेकिन सच्चाई के सामने ये टेक नहीं सकते। और यो ज्ञान परमात्मा का ऐसा है, कबीर जी ने कहा था, और ज्ञान सब ज्ञान डी यो मेरा, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चला मैदान। अब ये सारे ढहन लाग रहे, इनके बनावटी ऋषि बने बैठे थे, इन सब की पालिश उतरगी। अब देखो, तो इस प्रकार ये एकदम
ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 इसमें 16 नंबर श्लोक में ये पूछा है कि परमात्मा, यानी प्रश्नोत्तरी ये आप की है परमेश्वर ने, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम है ना, जो आप तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना था, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा जो सबसे आपका श्रेष्ठ नाम है, इसका नाम माने नाम लिखना था, जो आपका श्रेष्ठ नाम है, यह नाम लिखना था आप, क्योंकि नाम है मूल संस्कृत में, आप उसका ज्ञान कराएं, आपका के नाम है। अब इसमें 17वें में उसका नाम का ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीना मरुतो गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्र अत्य तिरेभन। ये कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा एक संत रूप में आता है। वो कबीर जो है, जो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आप पे व्याख्यान करता है कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी कविताओं से, वो संत कवि, वो संत सोम कबीर, वो कबीर, हम इसको कबीर देव बोलते हैं, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, जो अपनी कबीर वाणी द्वारा, जो शिशु जगान माने एक मनुष्य के बच्चे के रूप में जो प्रकट होता है, वो परमात्मा अपने बहुत बड़े एक भगत वृंद के लिए अपनी अमृत वाणी, कबीर वाणी, काव्यना माने कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। वो परमात्मा कबीर अमर पुरुष ही होता है, अपनी पवित्र वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। इन्होंने क्या किया कि कबीर वाणी को शिशुओं का अर्थ ठीक नहीं किया इन्होंने, शयति सूक्ष्म क्रोति प्रलय काले जगदिति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को, शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को, जो सदा प्रकट है, यानी जानबूझकर जो प्रकट होता है, यहाँ सतलोक से आता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषयों